तो जब तुम्हारा मौका होता है, बोलते हैं एक सिनेमा चलता है, दूसरा डब्बे में जाता है, तो खत्म होता है करियर। तो ये जो आप स्पोर्ट्स में काम कर रहे हो, ये करियर बन सकता है। करियर मीन्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द करियर ऑफ स्पोर्ट, बट जीवन के इसमें आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने 75-80 साल तक मैं ठीक प्रकार से कैसे जीवन जी सकूं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जब अच्छे दिन होते हैं तब उसके लिए सोचना चाहिए। अच्छे दिन होते हैं तो लोग सामने आपको तारीफ करने वाले बहुत मिलते हैं, क्योंकि क्रेज होती है, ग्लैमर होता है। और जब तुम्हारा समय खत्म होता है तो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए हमें परमानेंट अगर इसको सोचना है तो करियर बनाओ। और करियर बनाने में मैं वैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, चार्टर अकाउंटेंट नहीं हूं, पर आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। मैं 5-5 लाख करोड़ के काम बिन पैसे से करता हूं, तो मुझे पता है कि हाउ टू गेट इट डन। अब मैं नागपुर में, मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। तो फिर अब मैंने, एक व्यक्ति दुबई से आया और उसने मुझे कहा कि दुबई में मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम चलाता हूं। तो मैंने बोला कैसे चलाते हैं? तो अब मैंने ये तय किया कि वो व्यक्ति जो है, हम टेंडर निकालेंगे, 15 साल के लिए जगह देंगे, लाइट हम लगा देंगे, पानी की व्यवस्था, कपड़े बदलने की व्यवस्था, गैलरी करा देंगे, फिर लॉन वो मेंटेन करेगा। और एरिया के हिसाब से जो भी स्पोर्ट होंगे, जो लड़के खेलने के लिए आएंगे, उससे वो मिनिमम फी लेगा महीने की, 500 रुपए, 1000 रुपए। फुकट में कोई सिखाना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो फुकटों का बाजार होता है पूरा। हर चीज फुकट में चाहिए, मैं नहीं देता फुकट में। अभी मैं किसानों में काम करता हूं, इसी हॉल में अभी हम कार्यक्रम ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर। तो अभी 60 किसान हमारे गए थे बारामती, और ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। तो अब वो किसानों का काम करें, तो मैंने सबको कहा, उसके पहले मैं स्पेन में गया था, हमारा नागपुर ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पेन और इसराइली ऑरेंज के ऊपर हमने खूब स्टडी किया, और उसका वीडियो शूटिंग करके, ऐसे शूटिंग पर एक एक्सपर्ट को बुलाकर एक वर्कशॉप लिया और 250 रुपये टिकट रखा। तो 650 लोग 250 रुपये टिकट निकाल कर आए। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, पर फुकट में किसी को कोई देने में कोई महत्व नहीं होता। तुम कुछ ना कुछ उसको चार्ज करो। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से सीखा हूं। तो अब 650 लोगों ने 250 रुपये भरे। अभी हम 3 सेमिनार कर रहे हैं यहां। 250 रुपये टिकट होगा, पूरा हाउसफुल होगा, सीट नंबर भी मिलेगा, स्क्रीन होंगे, वर्ल्ड के एक्सपर्ट भी होंगे, और उसको हम समझाएंगे कि ये कैसे काम करना है। 1 एकड़ में 200 टन गन्ना होता है। तो ये इतना बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मेरा विश्वास है कि ये ओवर बुकिंग हुआ। तो मैंने कहा ये पहले डिक्लेयर कर दो कि ये अब हाउसफुल हो गया शो, अब समय सीट नहीं मिलेगी। तो लोग दौड़ के आएंगे, गडकरी साहब एक पास दे दो मेरे को, और मैं फुकट करूंगा। फुकट में है, खैर कोई कैसे नहीं, कोई महत्व नहीं होता। अभी हम लोग कल्चरल महोत्सव करते हैं, तो 15-16 दिन के प्रोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं। पहले मैं ही ये करता था कि पासेस बांटता था, हमारे कारपोरेटर, नगर सेवक, इसके 50, इसके 100, कोई आता था, कोई नहीं आता था। मैंने बोला ये धंधा बंद करो। हम पेपर में डिक्लेयर करते, एक कोड है, आप मोबाइल पे लगाओ, सीट बुक करो। हमारे शो बुक हो जाते 50, 40 हजार, 50,000 लोगों के, और हर बार 3 बार लाठीचार्ज होता है। तो जो शो बुक अपना टिकट बुक करता है उसको ही पास मिलती है, तो उसका महत्व बढ़ता है।
तो पहली बात, कल मेरे पास, कल या परसों, ये बैडमिंटन की एक बहुत बड़ी प्लेयर थी अमिता कुलकर्णी करके, वो संजय सिंह की पत्नी है, अमेठी के राजा है उसकी, दोनों आए थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि नितिन जी मुझे कोई स्पॉन्सरर चाहिए। मतलब क्यों? तो बोला बैडमिंटन के लिए मैं कोई इंडोनेशिया का कोच ला रही हूं और उसको $80,000, अब 80,000 $1 है ना, 80 रुपए, उसको मुझे कोच को देना है। वो कोच आएगा तो बहुत बैडमिंटन में सुविधा होगी, कोई स्पॉन्सर मुझे बुला के दीजिए। अब उसको लोग पे कर रहे हैं और यहाँ अपने यहाँ का अच्छा कोच है, उसको कोई देता है, चाय भी नहीं पिलाता। तो पहली बात तो आप जो है इसको आपका करियर, स्पोर्ट एज ए करियर करो। हम ग्राउंड को भी अब प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं। मैं 2 क्लब नागपुर में खोल रहा हूं और क्लब बिल्कुल बच्चे 5 स्टार जैसे होंगे, पर क्लब में खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल को कौन पैसा देगा? तो मैंने वहां तय किया कि वहां मैं क्लब खोलूंगा, क्लब के पैसे से ये फुकट में बनाऊंगा। एक 13 एकड़ जगह पर, एक 36 एकड़ जगह पर है। और जो लोग क्लब के पैसे भरेंगे 10 लाख 15 लाख, उनके पैसे से खो खो, कबड्डी के ग्राउंड बना लूंगा ताकि गरीब लोगों को फुकट में खेलने के लिए मिले, और जो क्लब में आने वाले उनके पैसे से उनको भी उनका काम मिले। तो ये कॉम्बिनेशन करना होगा, और ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने करियर में अच्छे स्पोर्ट खिलाड़ी तैयार नहीं करेंगे और अच्छे स्पोर्ट खिलाड़ी अपनी एकेडमी नहीं खोल पाएंगे। अभी वो बैडमिंटन की 2 लोग हैं, एक हैदराबाद में उनका ये है, एक ज्वाला गुट्टा करके प्लेयर है, मेरे यहाँ बहुत बार आती है बैडमिंटन की, और एक गोपीनाथ या साईनाथ कोई तो भी नाम है उनका, गोपीचंद, उनकी एकेडमी है। तो अब क्या है कि ये धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर हर खेल में अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दुनिया की बात छोड़ दो, मैं रोज 3 घंटा एक्सरसाइज करता हूं, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, प्राणायाम करता हूं। मेरा यहाँ जो कोच आता है उसको 80,000 रुपये महीना है, और जो दिल्ली में फरीदाबाद में जो एकेडमी है उसके पास 80 लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ मैं पुरुष हैं, और वो उसके अच्छे अच्छे क्लाइंट भी हैं। और वो जो अपना कौन लड़का है, अपना फिल्म एक्टर जैकी श्रॉफ का लड़के का नाम क्या, जो हीरो है अभी, बहुत अच्छी बॉडी उसकी, हाँ, वो टाइगर श्रॉफ का कोच है, और दिल्ली, मुंबई में था, अभी दिल्ली में फरीदाबाद में उसका सेंटर है। तो अभी उसने मुझे अनुमति मांगी है कि टाइगर श्रॉफ का फोटो मेरे बैग इस पर है, अब तुम्हारा लगाओ क्या? बोलो मेरा मत लगाना। अब मैं मैं 135 किलो वजन का था, अब मैं 90 kg का हूं, तो मैंने 45 किलो वजन कम किया। और मैं सबको बताता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो तुम्हारे लाइफ में तुम बाकी सब बातों को एंजॉय कर पाओगे। तो पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी अपने ऑनेस्ट वेल्थ को दो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, एंड थर्ड प्रायोरिटी फिर आपको जो करना है करो। अगर ये 2 चीजें आपके साथ नहीं रहेगी तो आप करियर में भीख मांगने की स्थिति में आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े कलाकार, एक समय उनका बहुत बड़ा नाम था, और जब दिन बदल गए, बेचारों की हालत, खाने के लिए आज हालत खराब है। इसलिए आपको पहली बार अपने स्पोर्ट्स में आप परफेक्ट बनो। और अभी धीरे धीरे एक मेरे मित्र है मुंबई में, और उनका लड़का, अभी उसका 25,000 करोड़ की कंपनी बनी उसकी, और वो स्टेडियम में मैचेस कराता है, और वो उसका ये जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट और पैसा, उससे 25,000 करोड़ की कंपनी बनी। अब क्रिकेट में जैसा पैसा आया वैसे कबड्डी में आएगा, वॉलीबॉल में आएगा, भाला फेंक में आएगा, खो खो में आएगा। ये धीरे धीरे इसको कैश करके, इसको मीडिया के राइट्स और एडवर्टाइजमेंट के रूप में करके उससे पैसा मिल सकता है, और मिले हुए पैसे से उनका करियर बन सकता है अपने खिलाड़ियों का। आप लोगों के लिए प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं। हमारे लड़के लड़कियां अगर खेलने में परफेक्ट है और कोच करके अगर उनमें एबिलिटी डेवलप होती है और फिर वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा इनकम मिल सकता है।
इनकम मिलाना यह उद्देश्य नहीं है। डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके साथ साथ उसके हमारे लिए हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर है उनका करियर में कम से कम वो मिडिल क्लास का जीवन तो जी सके, और इसलिए इकोनॉमिक वायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जीवन की। मैं बहुत बार इंडस्ट्रियल लोगों को कहता हूं कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, तो ये चार बातें जब होती है तो इंडस्ट्री सक्सेस होती है। आपके पास स्पोर्ट्स का स्किल होना पर्याप्त नहीं है। स्पोर्ट्स के स्किल के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंटेशन, डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, ये भी स्किल होना चाहिए। और तब जब आपके लिए, आपके गेम के लिए, आप अगर कोई आएगा कोचिंग के लिए, तो मैं 8 दिन नागपुर में कोचिंग के लिए आया और उसको 5 लाख रुपए फी मिलेगी, तो ये फुकट नहीं मिलती। चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए अपने टर्म पर। और ये अगर झुकाना है तो तुम्हारी कैपेबिलिटी में परफेक्शन चाहिए। मेरे पर कृपा करो वाली बात मत करना। मैं तो राजनीति में हूं, मैं लोगों को बोलता हूं तुमको जरूरत होगी तो मुझे वोट दो, नहीं देना तो मत दो। मेरे हिसाब से एजेंडा चलेगा। मैं चाय पानी नाश्ता तुमको मैं खिलाऊंगा, उसके लिए मत देना, बाकी तो कुछ दूंगा ही नहीं। और मैं महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में था तो मैंने कहा भाड़ोत्री लोग लाना नहीं, बसेस लगाकर वो खाना पीना दो, खाना भाग रहे लोग चिल्ला रहे, लाना नहीं। जिनको आना वही आए, बाकी नहीं आना। कोई फर्क नहीं पड़ता, 50-50 लोग आते थे। आपके पास अगर स्किल्ड है, आपके पास अगर नॉलेज है, जो बात मैं बहुत बार 2 चीजें कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. Or the other important thing is no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate vision of the leadership, appropriate technology that you can convert waste into wealth. और हमारे यहाँ शौचालय का पानी हम बेचते हैं नागपुर में। मैंने जब बेचना शुरू किया टॉयलेट का पानी तो लोग हंस रहे थे मुझे। आज हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। अब कचरा बेच रहे हैं, और कचरे पे जो डंप यार्ड था उसको हटा दिया हमने। वहां 450 करोड़ की सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी खड़ी की, अब 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा कचरा हटा दिया तो नरसिंह मुंगजी जो हिंदुस्तान की दूसरी, उनको लाया KG to PG, उसका भी काम शुरू है। और कचरे का क्या किया, तो कचरे को सेग्रीगेट किया और प्लास्टिक, ग्लास और मेटल का रिसाइकलिंग किया, और अब कचरे से CNG बना रहे हैं 28 टन पर डे। और नागपुर की बसेस, आपकी कार, स्कूटर CNG पर चलाएंगे, वेस्ट टू वेल्थ हो गया। तो आप में कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी है, हमारे स्कूल में रहते थे, ये पहलवान है, तो बोलते थे ये बहुत ताकतवान पहलवान है। आगे मजाक में बोलते थे पहलवान है पर इधर नहीं है, सब घुटने में है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, किसी के लिए, वो हमारे स्कूल की याद बता रहा हूं। तो यू नीड, जितना आपको आपके गेम का भी स्किल है उतना नॉलेज भी होना चाहिए, ट्रेनिंग की एबिलिटी भी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी चाहिए, ताकि आप अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। फिर अच्छे, अभी वर्ल्ड में घूमता हूं, आप ताज्जुब करोगे कि वर्ल्ड में कम से कम 10 लाख लोगों को तुरंत नौकरी अवेलेबल है योग शिक्षक करके, लड़के लड़कियों के लिए। दुनिया मांग रही है बेस्ट योगा टीचर को, है ही नहीं। अगर कथक सिखाने वाले हमारे एमबीसी में लड़कियां हैं, उनको दुनिया में मांग है शास्त्रीय नृत्य सिखाने वालों की, पर उनका परफेक्शन चाहिए। अगर उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, डैमेज माल होगा, तो फिर नहीं चल पाएगा। उसका नॉलेज, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी क्वालिटी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंटेशन के साथ जाएगा तो लोग पैसा देने के लिए तैयार है। ये किसी को बताना नहीं पड़ता अच्छे होटल में जब कौन सा है करके। ये रोड पर ये मैडम बैठी है, इनके कॉलेज के बाजू में ये बिरयानी वाला दुकान है, कौन से जात वाले का मालूम नहीं, शायद मुसलमान का होगा। सब हिंदू लाइन लगा के खड़े रहते वहां और बिरयानी खाते। क्यों? बिरयानी अच्छी है।
गली गली में घुस के लोग खाते हैं, होटल में जाते हैं, और जो अच्छा फर्नीचर बनाता है, एसी बनाता है, टपाटप सब अच्छा करता, गिराए के नहीं आता दुकान में, क्योंकि शेप खराब है। जहां शेप अच्छा है वहां रेस्टोरेंट अच्छा चलता है। तो शेप का भी इंपॉर्टेंस है। मैं मुंबई में ताज लैंडस्टाइन होटल में जाता हूँ अक्सर, तो चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो मेरा बड़ा फेवरेट होटल है। तो खाने का शौकीन आजकल कम खाता हूँ, तो वहां मैं गया था, तो वहां एक डेविड करके शेफ था, अभी चला गया वो, तो मेरा फेवरेट शेफ था। तो मैं उसको बुलाता था, डेविड कहाँ से हो? अंग्रेजी में पूछता था, बोलता था मैं हांगकांग से हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हो? बोले ऊपर में एक सूट मिला, यही रहता हूँ। तेरा तनख्वाह कितना है डेविड? साहब ज्यादा नहीं है। अरे पर कितना है? मत पूछो। अरे बताओ तो कितना है? साहब बोले 15 लाख रुपए महीना मिलता है इंडियन करेंसी में। वो 15 लाख रुपए महीना, उसको क्या करता है? एस्पेरागस या केनियन बीन को फ्राई करता है, तेल लगा के नमक डालता है, अल्लाह का, बस वही मेरी फेवरेट डिश है। अब तो कोई भी महिला बोलेगी मैं भी 1 मिनट में बनाती हूँ, इसको 15 लाख मिलते, इसको 500 रुपए नहीं देगा कोई, बिकॉज 500 और 15 लाख के बीच में स्किल्ड है। और स्किल जो है वो गेम ऑफ प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग से आता है। और इसलिए आपके स्पोर्ट्स में पहले परफेक्ट बनो, और परफेक्ट बनने के बाद प्रोफेशनल अप्रोच में, प्रोफेशनल अप्रोच यानी व्यावसायिक अप्रोच, उसका अर्थ केवल पैसे कमाना नहीं है। हमारे यहां मैंने ऐसे कोच देखे, भाऊ काणे थे, बहुत मांगे थे, हमारे यहां बहुत लोग थे, वो डेडिकेटेड थे। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए अपना जीवन दिया था। सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड पर, यहाँ इस ग्राउंड पर, अब इनमें से कुछ लोगों को मालूम होगा, मैं क्रिकेट खेलता था, ये रेशिमा ग्राउंड पर। तो हमारे कावरे करके टीचर थे क्रिकेट के, अब आपको मालूम नहीं होगा, जो मेरे उम्र के होंगे उनको मालूम होगा। वो कावरे साहब, उनके हर मुंह में 1 मिनट में 10 गाला देते थे, और गाला गाला अबे भड़वा पकड़ना, बॉल पकड़ना बोलते थे वो, और डांटते थे। पर वो इतने पॉपुलर कोच थे, फिर भी उनकी गालियां खाने के बाद भी लड़के उनके साथ लाइन में खड़े होकर उनका कोचिंग लेते थे, और उन्होंने अच्छे अनेक क्रिकेट के खिलाड़ी तैयार किए। अगर सचिन तेंदुलकर अच्छा प्लेयर बना, पर उसको पढ़ाने वाले जो थे वो कोच अगर अच्छे नहीं होते तो वो नहीं बन पाता। तो पहली बात तो आप पहले अच्छे खिलाड़ी बनिए, फिर अच्छे कोच बनिए, फिर प्रोफेशनल करियर करिए, स्पोर्ट्स को कमिटमेंट रखते हुए भी 2 पैसे भी कमाइए, देन यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर नेशन एंड फॉर द सोसाइटी। आप नए प्लेयर भी तैयार करोगे और आपका भी जीवन अच्छा होगा। इसका मतलब कल से पैसा कमाना शुरू करो, ऐसा नहीं है। अगर गरीब लड़के आए तो उसको फुकट में सिखाओ। अभी मैं कल मेरे यहाँ मेरी माँ के नाम से मैं एक बड़ा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, डायग्नोसिस सेंटर का, उसमें MRI अब 17,000 18,000 लेते हैं, मैं 800 रुपये में देने वाला हूँ। CT स्कैन 7,000 रुपये 600 रुपये में, पैथोलॉजी 20,000 लगते हैं तो 200 रुपये में, और डायलिसिस फुकट में देना है, एक्सरे 50 रुपये में। बहुत एयर कंडीशन 4 मंजिली बिल्डिंग बनकर बना है। तो मैंने इसलिए बोला कि गरीबों को मिलना चाहिए, तो उसको चलाना है प्रोफेशनल अप्रोच में। उद्दिष्ट अच्छा है, पर उद्दिष्ट अच्छा है, चलाना अच्छा है, ये सरकार जैसा मत चलाओ, आए तो आए, गए तो गए। अब ये जो हॉल है, इसकी साउंड सिस्टम मैंने बॉस की लाई है, और ये कारपोरेशन वालों ने बंद करके रखी है, और तुमको शायद तुमने अब बाहर का लाउड स्पीकर लाया होगा। अब मैं भी उनका खटिया खड़ी करूंगा जब जाके, बराबर लाया ना बाहर से। हाँ अभी है क्या, तो पहले बंद था यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं परफेक्शन चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और लोगों को उसका रिलीफ मिलना चाहिए, फिर आपको भी 2 पैसे मिलने चाहिए। ये बिटवीन दिस कॉम्बिनेशन यू कैन सिलेक्ट स्पोर्ट्स एज ए करियर। यू आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स, but you are contributing for the country, for the society, and for yourself. Thank you. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.